स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रयागराज बर्थडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चली होगी। यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट जो 55 12 जूनियर असिस्टेंट के छात्र हैं, कान खोलकर इन महत्वपूर्ण चीज़ों को सुने। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के छात्र शॉर्ट लिस्टिंग परीक्षा तिथि, एएसओ बीपीओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लोअर पीसेस की नई भर्ती एएसओ की, इसके अलावा ड्रग फूड एनालिस्ट का रिजल्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती के बारे में सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। उससे पूर्व किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो ले लो तुरंत, और AY12 कूपन कोड लगाकर 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट लगाना सबसे अनिवार्य चीज़ है। 50% सिलेक्शन आपके मॉक टेस्ट से ही होंगे, अन्यथा आप कोर्स पीडीएफ पढ़ते रह जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेरी बातें कड़वी होती हैं लेकिन हकीकत वही है। ऑफर के लिए बार बार आप लोग पूछते हो, यह ऑफर सिर्फ आज के लिए है, यानी आज 19 और 20 को। तो आप इसको लेकर और परचेज करके तुरंत लगाना शुरू करिए। आगे बढ़ते हैं। 55 12 जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 99% मेरी चीज़ें सही होती हैं। आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखना, जितनी बातें बोली हैं। दूसरी चीज़, रिजल्ट विलंब होगा उसके संबंध में भी मैंने आपको बता दिया। करंट की कोई आप अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी भी चैनल टेलीग्राम पर निकालोगे, उससे 1% भला आपका नहीं होगा। रिजल्ट बनकर तैयार है, आयोग को देना है। और आपको मैंने यह भी बताया था कि आयोग की जो पूरी तरीके से 2 महत्वपूर्ण रनिंग की प्रक्रियाएं चल रही हैं। एक ऑलरेडी फॉरेस्ट गार्ड की चल रही है, दूसरी चीज़ आपकी इसी महीने संपन्न होने वाली है प्रवर्तन कांस्टेबल की। इस वजह से रिजल्ट बनकर तैयार है और विलंब हो रहा है। तो रिजल्ट आपका जो है, और ये देखो 55 12 जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ किसने बताया था? सबको अपने कोर्स से मतलब होते हैं। 100% हमारी कट ऑफ सही हुई। फाइनल कट ऑफ के बारे में मैं स्पष्ट रूप से अभी देख लो आंकड़े। मैं किसी को खुश करने के लिए, व्यूज़ कमाने के लिए नहीं करता हूँ। जिस दिन पेपर हुआ था उसी दिन मैंने बताया था, जनरल में 64 से 66, 62 से 65 ओबीसी EWS, SC 54 से 57, 46 से 50 ST, और महिलाएं 49 से 53। इतने नंबर है तो फाइनल की उम्मीद आप कर सकते हो। हकीकत वास्तविकता आपको आने वाले समय में स्वतः ज्ञात हो जाएगा। 55 12 जूनियर असिस्टेंट वाले यह बात स्पष्ट रूप से ध्यान दें। एक और महत्वपूर्ण चीज़, रिजल्ट आपका जो है होली के तुरंत बाद रिजल्ट जारी हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट, आप खुद सोचो कि आयोग की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और तेज गति से चल रही है। कि जो टाइपिंग 3 से 4 महीने में होता है, सोचो आप, लेकिन टाइपिंग आपकी कितने महीने में हो गई? 20 दिन में हो गई। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जगह और ऑफलाइन होता तो ये सोचो 3 महीने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं चलती हैं, लेकिन अब सीमित समय में 10-15 दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो यह है युद्ध स्तर पर आयोग के कार्य और जो वर्तमान की स्थिति है उसमें बदलाव। तो तमाम जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में नोटिस की प्रक्रिया है AGTA बीपीओ की, वो इस महीने लास्ट में देखने को मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के संबंध में, साथ ही साथ जो प्रवर्तन कांस्टेबल और आपके फॉरेस्ट गार्ड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, ये भी तुरंत आपको देखने को मिलेगा। और इन तमाम महत्वपूर्ण भर्तियों के बाद तुरंत आपके 55 12 की भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं युद्ध स्तर पर हो जाएंगी, ऑनलाइन संपन्न हो जाएंगी। तो भर्ती प्रक्रियाओं में समय नहीं लगेगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आप सोच रहे हो कि स्किप कर देंगे बच्चे, कोई स्किप नहीं करेगा। ऑनलाइन होने से यह मान के चलिए कि अब पहले 10 लड़के छोड़ते थे, अब 2 लड़के छोड़ेंगे, तो कंपटीशन बढ़ेगा। दूसरी चीज़, रिजल्ट के बारे में हमने आपको स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें बता दी। आज आयोग लड़के गए थे, उनको भी क्या सूचनाएं मिली? आप अनावश्यक धरना प्रदर्शन किसी टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब वालों के चक्कर में आप पढ़ते हो, तो इन सब चीज़ों से बचकर पढ़ाई करिए। पुनः बोल रहा हूँ कि डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, ये खबर मान लो, जो मैं बोल रहा हूँ, ये 99.99% चीज़ें सही होंगी। आयोग की भर्तियां इतनी तेज गति से विज्ञापन आएंगी, इतने तेज गति से परीक्षाएं हो जाएंगी कि तैयारी करने का 1% मौका भी नहीं मिलेगा चुनावी वर्ष से। इस बात को आप अच्छे से जान लो। ये अभी मैंने बताया था कि आयोग में संभावित है कि LDA UDA की पदों पर भर्तियां हो सकती है, जिससे आयोग के कर्मचारियों की जो कमी है वो पूरी हो जाए और युद्ध स्तर पर और भर्ती प्रक्रियाओं में तेज गति देखने को मिलेगा। तो स्पष्ट रूप से जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आपके फेवर में बोल रहा हूँ। और एक और चीज़, जो आपकी लोअर पीसेस के विज्ञापन आने हैं, इसके अलावा एएसओ के विज्ञापन आने हैं, लैब असिस्टेंट के विज्ञापन आने हैं। तो ये तमाम जो महत्वपूर्ण विज्ञापन हैं, मार्च में विज्ञापन मार्च से आना प्रारंभ हो जाएगा। और मार्च में 3 महत्वपूर्ण विज्ञापन प्रकाशित होना संभावित है, जिसमें लोअर पीसेस, लैब असिस्टेंट और आपके एएसओ के विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर जूनियर असिस्टेंट नई भर्ती जो 45 सबसे अधिक पदों पाएगी, यह संभावित है मई में आए, मई या जून में यह भर्ती देखने को मिलेगी। उससे पूर्व जिनके भी कुछ स्पेशल भर्तियाँ आए, या फिर लेखपाल के जो छात्र हैं, विशेषकर यह ध्यान दें। अब जो लेखपाल के छात्र हैं जिनके पास कोई भी परीक्षाएं नहीं है, लेखपाल के छात्र इस बात को ध्यान दें। कोर्स बेचने वाले आपको जून जुलाई बोलेंगे, मई बोलेंगे कि शॉर्ट लिस्टिंग उस समय होगी और जून जुलाई तक पेपर होगा। कोर्स बेचने के लिए यह पूरी तरीके से कार्य किया जा रहा है। जैसे ही आपकी संभावना है 99% कि मार्च में 3rd वीक या 4th वीक में टाइपिंग की डेट आ जाएगी, शॉर्ट लिस्टिंग की डेट आ जाएगी, और उसमें परीक्षा तिथियां संभावित देखने को मिल सकती हैं आपको। और स्पष्ट रूप से जो सर्वाधिक संभावनाएं हैं, 99% की संभावनाएं प्रबल हैं कि आपके एग्जाम्स जो हैं लास्ट अप्रैल में होना संभावित है।
लास्ट अप्रैल में अगर बहुत ज़्यादा डिले होगा तो ये मान के चलो कि मई के स्टार्टिंग में एग्जाम्स हो जाएगा, लेकिन सर्वाधिक संभावना है अप्रैल लास्ट में। यह मानकर तैयारी करिए और आपको होली के बाद दूसरे पखवाड़े में यानी तृतीय सप्ताह या चौथे सप्ताह में आपको ऑफिशियल शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ आदि की प्रक्रियाओं के संबंध में सारी सूचनाएं मिलना संभावित है। जो हकीकत होता है वही चीज़ें मैं बोलता हूँ, किसी को कड़वी लगे या फिर पीडीएफ के कोर्स बेचने में, पीडीएफ में इन सब चक्करों में पड़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। जो बातें बोलता हूँ थोड़ी सी कड़वी होती है, कट ऑफ भी मेरी कड़वी होती है, लेकिन हकीकत वही होता है। ट्रैक रिकॉर्ड सबसे पहले देखो ना कि किस चैनल का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कट ऑफ बोलने से, कम बोलने से लोग बचते हैं, क्योंकि उनके व्यूज़ बनेंगे, अच्छे कमेंट्स आएंगे, कम बच्चे वाले भी खुश रहेंगे, ज़्यादा बच्चे नंबर वाले भी खुश रहेंगे, तो दोनों को वो समतुल्य भाव से देखते हैं। लेकिन हकीकत जो होता है वही मैं बताता हूँ। रिजल्ट आएगा, 55 वाले भले से जो नकारात्मक टिप्पणी की है, जैसे ही रिजल्ट आएगा फिर उनकी स्थिति वस्तुतः स्वतः हो जान जाएंगी कि क्या किसकी स्थिति क्या है। वहीं पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में सबसे पहले मैंने बताया कि तैयारी करते रहिए, परीक्षाओं में समय नहीं मिलेगा। और विज्ञापन आपको मैं पुनः बोल रहा हूँ कि मार्च में होली के बाद सबसे पहले विज्ञापन आना संभावित है। यह विज्ञापन तमाम इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्तियों का देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, फूड एनालिस्ट, ड्रग एनालिस्ट, फूड का रिजल्ट जो है मार्च में आएगा, ड्रग का इस महीने लास्ट में आ जाएगा। 32-84 जूनियर असिस्टेंट के बारे में मैंने आपको पूर्व में भी बताया था। 83 से 86, वहीं पर ओबीसी ईडब्ल्यूएस 82 से 85, SC ST SC लगभग जो है 75 से 78, फीमेल्स भी लगभग 75 से 78, और ST जो है 68 से 72 के आसपास है। तो आप फाइनल उम्मीद कर सकते हो, फाइनल में होने के चांसेस बन सकते हैं। दूसरी चीज़, टाइपिंग में अगर इसके भी 65 के आसपास नंबर है, 65 से लेकर 66 67 नंबर, तो आप OBC EWS UR ये लोग तैयारी करें। बाकी फीमेल्स वोमेल्स जिनके भी 58-60 नंबर है, टाइपिंग की तैयारी करिए। दूसरी चीज़, SC ST और भी कम मान सकते हैं, 2-4 नंबर, और ST लगभग 48 से 52-55 इसी के आसपास ST की कट ऑफ जाएगी। तो जानकारियाँ थी, संपूर्ण रूप से बहुत ही विस्तार तरीके से बता दिया, और शॉर्ट लिस्टिंग, डेट, परीक्षा आदि के बारे में संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया गया है। AGTA और BPO के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में नोटिस इसी महीने लास्ट में प्रकाशित हो जाएगा, इसकी पूरी संभावना है, आप रखो। और जो बच्चे आए हो गए थे, अब मैं पुनः बोलता हूँ कि अनावश्यक चीज़ों से आप बचो, अपनी तैयारी पर फोकस करो। हकीकत जो था वो बता दिया, स्वीकार करना नहीं करना आपका कार्य है, तैयारी आप अपने अनुसार करो। किसी चैनल को ब्लेम करोगे, ये होगा वो होगा, इन सब चीज़ों से, अनावश्यक चीज़ों से ऊर्जा की आपकी बचत नहीं होगी, ना ऊर्जा व्यय करोगे, धन व्यर्थ करोगे, मानसिक तनाव होगा, अनावश्यक चीज़ों में इन्वॉल्व होगे तो पढ़ाई भी नहीं होगी। बाकी आपकी मर्जी, जो बोलना होता है टू द पॉइंट, स्पेसिफिक रूप से मैं बोलता हूँ। जो जहाँ पे जो स्टैंड लेना होता है, क्लियर कट मेरा स्टैंड होता है। बिल्कुल, मैंने आपको पूर्व में भी कहा था कॉमन कट ऑफ नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए कॉमन कट ऑफ। तो ये हमारी स्थिति है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।